दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए निबंधों से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें जो है मैं लेके आई हूँ। तो आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस पर एक संक्षिप्त परिचय जानेंगे और इसके महत्वपूर्ण कथनों के बारे में जानेंगे। तो ये मैंने आपको सारे नोट्स जो है मैंने आपको अलग अलग करवाए थे, जहाँ पे जितने भी निबंध हैं उन सभी का एक संक्षिप्त परिचय दे दिया था। इसके अलावा कथन भी कराए थे, लेकिन आज जो है अब मैं आपको एक सीरीज़ ही करवाऊंगी कि जितने भी निबंध हैं उनका अलग अलग आप सभी को दे दूँ, ताकि आपको पता चल सके कि ये टॉपिक, जैसे कि मान लीजिए भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये निबंध आपको पढ़ना है। तो इस निबंध में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो आपके सामने एक साथ आ जाएगी। तो इसी प्रकार से बाकी जितने भी कहानी, उपन्यास, नाटक आदि है सबको हम टॉपिक वाइज अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए परीक्षा तिथि तो अभी निर्धारित नहीं है, तो ऐसे में समय कह सकते हैं कि है हर चीज़ का रिवीजन करने का। तो हम इस प्रकार से चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला निबंध है वो है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु कृत। और ये कब लिखा गया? तो देखिए 1884 में बलिया के ददरी मेले में भाषण देने के लिए जो है ये निबंध लिखा गया। यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रिका, अब ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है ये भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यह निबंध हरिश्चंद्र चंद्रिका के दिसंबर 1884 के अंक में प्रकाशित हुआ। तो दोनों ही पॉइंट्स आपने देख लिए, सारे ही पॉइंट्स आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पहली चीज़, ये कब लिखा गया? तो बलिया के ददरी मेले में भाषण देने के लिए ये चीज़ लिखी गई थी। और कौन से में प्रकाशित हुआ? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका के दिसंबर 1884 के अंक में प्रकाशित हुआ। तो दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई। अब इस निबंध में कहा क्या गया है? तो इस निबंध में भारतेंदु ने कुरीतियों व अंधविश्वास को त्यागने की बात कही है। लोगों के शिक्षा, सहयोग व एकता पर बल दिया गया है। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की जो है प्रेरणा इस निबंध के माध्यम से दी गई है। धर्म, भाषा, अपने देश के उन्नति की बात जो है इस निबंध में कही गई है। विदेशी भाषा और वस्तु को त्यागने की बात भी बताई गई है। भारत की उन्नति की बातें जो है इस निबंध में बताई गई है। तो जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, तो इसमें भारतवर्ष की उन्नति से संबंधित बातें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा बताई गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब चलिए इस निबंध के महत्वपूर्ण कथनों को देखते हैं। तो इस निबंध के महत्वपूर्ण कथन जो है हमारे सामने आ गए हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चलती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। अगला कथन है, इनसे इतना कह दीजिए का चुप साधी रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे। अगला कथन है, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासिस आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू ले। अगला कथन है, यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर को कोप ही कहना चाहिए। अगला कथन है, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली है। इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति है, उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो,
तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। अगला कथन है, एक एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगी तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मुंह भी मूढ़े हैं। अगला कथन है, हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। अगला कथन है, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसी ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो ये कथन जो है पिछले वर्ष के यूपीएचएससी की परीक्षा में पूछा गया था। तो इस प्रकार से बीच से आपको कथन पूछे जा सकते हैं। अगला कथन है, हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब रईस या हकीम राजे महाराजे को अपनी पूजा भोजन गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर अखबार में समय गया, कुछ बचा भी तो उनको क्या गरज है। हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवे। अगला कथन है, अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो, कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चारों को वहां वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। इस समय जो बातें तुम्हारे उन्नति के पथ में काटा हो, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। तो ये आपका भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो अब आपको इस निबंध में आपने इतना पढ़ लिया तो आपकी परीक्षा के लिए ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। आपको बस इतना इस निबंध में पढ़ लेना है तो आपके जो भी प्रश्न आएंगे इस टॉपिक से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आपको अगले निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो है दी गई है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।